अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप ठीक से होंगे और अच्छे से होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। उससे पहले आपने ये चीज देख लिया कि लॉज ऑफ मोशन क्या है, मोशन बेसिकली क्या है। केमिस्ट्री में मैंने 2 चैप्टर्स और भी कंप्लीट करवाए और आपका मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपने अगर 750 सब्सक्राइबर्स या जितना भी आपने मुझे सपोर्ट प्रोवाइड किया है उसी की वजह से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। अदरवाइज देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन, क्योंकि आप जो सपोर्ट दिखाते हैं तभी मैं ये करता हूं। तो प्लीज इस वीडियो के एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं इस मौजूद की तरफ। पहले मैंने आपको बताया कि 8th का जो क्लास है ना, उसमें आपको अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लाइट है, बहुत से चैप्टर्स आपको मिलेंगे, डाइवर्सिटी मिलेगी, बहुत चैप्टर्स मिलेंगे जिसमें से अलग अलग मौजू पे वो होंगे। तो एक अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर लाइट को क्या करना है। लेकिन 9th की मैं बात कर रहा हूँ। 9th में अगर आपका मोशन है ना, उसी के साथ लॉज ऑफ मोशन है, ठीक। तो ये कुछ चैप्टर्स जो है ना आपस में रिलेटेड। अभी हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका ये है कि वर्क, एनर्जी एंड पावर। आखिरकार क्यों ये चैप्टर दिया गया है और क्यों दिया है ये हम जानेंगे। देखो वर्क क्या होता है, डेली बेसिस पे हम वर्क करते हैं। एक्चुअली वी डोंट नो कि अगर हम काम कर रहे हैं क्या स्पेसिफिक रीजन है, क्या होंगे। आज मैं इसी से बात करने वाला हूं कि वर्क क्या होता है। देखो वर्क के पहले हम 4 चीजें देखेंगे। सबसे पहला जो मैं चीज देखूंगा ना, वो होगा कि वर्क डन, और उसके बाद होगा कि टाइप्स ऑफ वर्क क्या हुआ है, और उसके बाद जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए ना हर किसी चैप्टर के। मैंने मोशन की भी न्यूमेरिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवाई। उसके बाद मैंने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो थे ना, उसकी भी मैंने ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए। उसके बाद जो और एक है ना, तो वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस। तो इस पे हम बहुत ज्यादा होल्ड रखेंगे कि ये क्या है, ये मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे कि वर्क क्या होती है, देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं ऐसे, तो मैं सोच रहा हूं, तो जो इंसान बैठ के सोच रहा है, क्या इसको हम वर्क कहेंगे। अगर कोई स्टूडेंट दिन में 7-8 घंटे पढ़ाई कर रहा है, ठीक, कोई रीडिंग कर रहा है, कोई लिसनिंग कर रहा है, कोई रिवाइज कर रहा है, कोई रट्टा मार रहा है, कोई रिकैप्चुलेट कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ड्रीम्स देख रहा है मेरी तरह, तो क्या वो इसमें आएगा वर्क में? आप कमेंट पे लिख दो क्या वो वर्क में आएगा। चलिए मैं बता देता हूं, जी हाँ वो वर्क में आएगा, लेकिन वो मेंटली वर्क में आएगा, फिजिकली तो नहीं। फिजिक्स का एक अच्छा सा चीज जो है ना, वो हमें फिजिकली पढ़ना होता है। फिजिक्स मतलब एक्सपेरिमेंट, खोज। तो यहां पे क्या करना होता है, यहाँ पे मेंटली नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे हमें ये होना है, हमें फिजिकली यहाँ पे चीजें देखनी होती है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ, अगर हम बात करेंगे ना टाइप्स ऑफ वर्क की, 2 तरह के वर्क्स होते हैं। पहला मैं बता देता हूं। पहला जो है ना, पहला है फिजिकली और दूसरा जो है ना वो मेंटली। ये मैंने अभी बता दिया, फिजिकली में अभी बता देता हूं। देखो ये चीज मैंने आपको समझा देता हूं कि वर्क एक्चुअली होती क्या है। अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो वो फोर्स वहां से डिस्प्लेस होना चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए उस चीज की। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, अगर यहां पे कोई चट्टान है, लेट सपोज मैं आपको ये इस तरीके से समझा देता हूं। ये कोई चट्टान है, ये जो मैंने सर्कल बनाया ना, ये कोई चट्टान है, और इसके ऊपर जो मैंने फोर्स दिया ना वो 100 लगा दिया मैंने। समझना बात को, फोर्स जो मैंने लगा दिया वो 100 न्यूटन मैंने लगा दिया, क्योंकि ऐसा ये है ना, इसका असाइनमेंट। तो अब मुझे बताओ, जो फोर्स है ना, फोर्स मुझे यहाँ पे अगर चट्टान है, मैंने 100 ही न्यूटन लगा दिया, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड है क्या 200। तो तब भी ये चट्टान वहां से हिलेगी नहीं, तो मैं दिन भर इसमें क्या वो मूवमेंट करता रहूंगा। एक्चुअली मुझे 100 न्यूटन है, तो मुझे चाहिए 200, तो मैं देता रहूंगा, ना मुझे पैसे मिलेंगे ना मुझे कुछ मिलेगा, भला मैं ये काम कर रहा हूँ फजूल का हम काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैंने ये कहा कि ये मैंने एग्जांपल दी, मैं इस पे बात कर रहा था। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ना फोर्स अप्लाई करोगे, वहां से डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, वो वहां से हटना चाहिए, उस वाली चीज में मोशन आनी चाहिए। तो ब्रिंग बाय द फोर्स वी आर ब्रिंगिंग द चेंज, दैट मींस मोशन हम ला रहे हैं। अगर फोर्स की वजह से ये चीज हो रही है, अगर रेस्ट में होगा तो मोशन में आएगा, अगर मोशन में है तो रेस्ट में आएगा। फोर्स की वजह से स्पीड अप होती है, वो मैं अभी बताऊंगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो वर्क में। अगर स्पीड अप होगी तो स्पीड डाउन भी होगी। तो ये कुछ चीज है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि न्यूमेरिकल
क्वेश्चंस क्या होंगे वो भी मैं अभी बताऊंगा। और सबसे पहले जो अच्छी बात है ना वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस की है जो मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं वर्क क्या होती है। देखो, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करोगे फोर्स, और वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट करे, एज आई रिसेंटली सेड, उस वाली चीज को हम कहते हैं वर्क। और जो वर्क का ऐसा यूनिट है ना वो जूल है, जूल। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं यहां पे लेट्स सपोज मैं ये लिख रहा हूं, अगर वर्क होती है W इंटू एफ इंटू एस, जो मैं यहाँ पे मैंने डॉट डाला ना इसका मतलब इंटू होता है। ये 11th में उसको छोड़ दो, जो वेक्टर सम हमें पढ़ना है वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे, 11th क्लास में है। तो इस डॉट को आप ऐसे ही रखो यार। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर W यहाँ पे देखो, मेरा मतलब क्या है, अगर W है फिर ऐसे और एफ है और ऐसे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस को कहेंगे, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर अगर वर्क है ना, वर्क अगर मैं कॉम्बिनेशन आपको बताऊं, लेट्स सपोज यहाँ पे वर्क है ना, तो फोर्स और ऐसे ही मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से ही तो है ना। अगर फॉर एग्जांपल देखो, मैं कोई वीडियो बना रहा हूं, ठीक, आप सब्सक्राइबर्स हैं, मैं तभी हूं जब आप वीडियो देखोगे। अगर आप वीडियो बना नहीं देखोगे तब तो मैं किसी काम का नहीं हूं, ये एक पॉइंट है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे W इज इक्वल टू लिख दिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ना हो तो वो किस काम की है, मैं यही बता रहा हूं कि W जो है ना, वर्क जो है ना, वो खुद स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इसके दो जो मेन चीजेस है ना, वन इज फोर्स एंड सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट, वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। रीजन ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि ये 11th क्लास में पढ़नी है आपको, अभी हम वो रिलेट नहीं करेंगे, थोड़ा मैं बता देता हूं। अगर किसी बंदे को 12th में या जिसको मेडिकल लेना होगा ना, फिजिक्स में 11th में उसको ये चीज पढ़ना होगा, जहां तक मैंने अभी पढ़ी है, उसको ये चीज पढ़ना होगा कि मैथमेटिकल इंप्रेशन से उसको डील करना होगा, मैथमेटिकल अलजेब्रा से उसको, और उसको क्या देंगे फिर हम वेक्टर अलजेब्रा से उसको डील करनी होगी। दैट मींस यही है। तो ये जो पहला है ना, पहले हम इसको इरेज करते हैं और फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको कंटिन्यू करना अच्छा है। तो पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। जो दूसरा मैंने चीज बताया था वो मैंने बताया था टाइप्स ऑफ वर्क में, टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क डन हम तभी कहेंगे जब एक वर्क डन को मैं अगेन कैप्चुलेट करता हूं। वर्क डन हम तभी कहेंगे जब एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा हो और वो डिस्प्लेस हो जाए। 10th में ये चीज जरूर आती है एग्जाम में। देखो मैं क्या कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे हूं, ये बॉडी ए है, जब मेरे पे कोई धक्का लगाएगा ना तभी मैं उधर जाऊंगा। अगर मैं ऐसे रहूंगा ना भले, तो मैं उधर नहीं जा सकता कि जब तक मेरे पे फोर्स एक्ट ना करे। जब मेरे पे फोर्स एक्ट हुआ ना तो तब क्या होगा, वर्क डन होगी, ठीक। अगर मेरे पे फोर्स एक्ट हुआ तब भी मैं यहां से मूवमेंट नहीं होगी, तब भी मैं हिला नहीं, तो भला वो फोर्स वो वहां पे वर्क डन नहीं होगी। कि वर्क डन का मतलब काम होनी चाहिए। जब हम करते रहेंगे काम नहीं हुई तो उसको हम कहां कहेंगे कि ये काम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं कि टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बात करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ वर्क क्या होते हैं। पहली जो है ना, इसको पॉजिटिव वर्क है, दूसरी है नेगेटिव, और तीसरी है जीरो वर्क। देखिए इन तीन चीज को मैं समझा देता हूं। पॉजिटिव वर्क क्या होती है, नेगेटिव वर्क क्या होती है और जीरो वर्क होती क्या है। लेट्स सपोज मैं आपके सामने, ये देखना अच्छी तरीके से देखना, ये कोई फिगर है, मैं यहां से फोर्स अप्लाई करता हूं, राइट साइड ना मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, राइट साइड में फोर्स अप्लाई करता हूं, राइट साइड से डिस्प्लेसमेंट आ रही है। अगर ये दो चीजें, एक साइड से फोर्स भी है एक साइड से डिस्प्लेसमेंट भी है, मींस अगर एक ही डायरेक्शन में, राइट साइड में अगर एक ही डायरेक्शन में क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ जाए ना, तब वो पॉजिटिव वर्क कहलाती है। और इन दोनों की जो एंगल जो बनती है ना, एंगल जो बनती है वो जीरो के बराबर होती है। याद रखना, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड
डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। और अगर ये जीरो है तब जो स्पीड है ना वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। और ये जो स्पीड है ना ये इंक्रीज होगी। ये मतलब 3 पॉइंट्स मैंने बोल दिए। इसके बाद अगर हम पॉजिटिव चीज जो होगी ना, पॉजिटिव वर्क जो होगी वो हमारी कंप्लीट होगी। अगर मैं अब आपको बताऊं कि नेगेटिव वर्क बताऊं, नेगेटिव वर्क होगी क्या? सिंपली वो इनवर्स होगी। मैं इसको इरेज करके मैं आपको बता रहा हूं कि नेगेटिव वर्क होगी क्या। देखिए नेगेटिव वर्क क्या होगी, इसको इरेज करेंगे और बताऊंगा नेगेटिव वर्क होती क्या है। देखिए नेगेटिव वर्क होती क्या है। लेट्स सपोज यहां पे जो मैंने अभी बताया कि अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स राइट साइड, मतलब यहाँ ना मैंने यहाँ से राइट साइड से लगा, अगर एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना तो वो पॉजिटिव वर्क कहलाएगी। और उसका जो एंगल बनेगा ना, जो उसका सम होगा वो 0 के बराबर होगा और उसमें स्पीड अप होगी। अब यहाँ पे नेगेटिव है, देखो मैं समझा देता हूं। अगर मैं एक लाइन बना रहा हूं, इस पे जो सेम फिगर में बना रहा हूं, ठीक है, समझ लेना। इस पे मैं सेम फिगर, यहां से ये साइकिल है, समझ जाना, ये साइकिल है। यहां से मैं चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिख रहा हूं, यहां से साजिद कोई बंदा है और यहां से साजिद कोई बंदा है, यहां से मुकेश कोई बंदा है। याद रखना, ये समझने की बात है। और मैं चाहता हूं कि मैं साइकिल को आगे लेके जाऊं, राइट साइड लेके जाऊं, और मुकेश वापस कर रहा है कि वो चाहते कि नहीं मैं इसको खींच के अपनी तरफ से ले जाऊं, वो चाहते कि मैं लेफ्ट ले जाऊं, मैं चाहता हूं कि राइट ले जाऊं। अब जब फोर्स मैंने यहां से लगा दिया, मेरा फोर्स किसी काम का ही नहीं, इसने मुझे पीछे कर लिया। फिर जो ये डायरेक्शन है ना, अगर फोर्स पीछे की तरफ ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस उसी साइड से होगी ना। ऐसे करके मैं ऐसे खींच रहा हूं, वो ऐसे खींच रहा है, मेरे पास उतना ताकत नहीं, फोर्स नहीं है, उसके पास है, तो साइकिल पीछे की तरफ जाएगी। तो अब डायरेक्शन इस वाले मोड यहां पे होगी ना, तो देखो ये एक लीनियर है, मतलब स्ट्रेट लाइन पे बनी रहेगी ना। तो जो इसका सम होगा ना वो किसके बराबर होगा? वो जो सम होगा ना 180 डिग्री के बराबर होगा। तो नेगेटिव वर्क में क्या होगा? जिसके फोर्स और क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, यानी इस साइड से होगी। और मैं क्या कह रहा हूं, इस वक्त यहां से इस साइड से आ रहे, और जिसका सम 180 डिग्री होगा। और देखो अगर साइकिल यहां से तेज चल रही थी, मुकेश आया, उसने मुझे पकड़ लिया, यहां से पकड़ लिया, झटका दे दिया, तो फिर जो स्पीड होगी ना वो अप होगी कि डाउन? ऐसे रिसेंटली सेट की फोर्स यही काम करता है, फोर्स स्पीड को डाउन कर लेता है। और यहां से एक और फैक्टर निकल के आ रहा है कि जो नेगेटिव वर्क में होगी ना स्पीड डाउन होगी, स्पीड डाउन होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेट कर रहा है, यहां पे एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी में चेंज ला रहा है, ठीक। अब मैं और एक पॉइंट बता रहा हूं, जीरो वर्क कब होगी, ये बात याद रखना। जीरो वर्क की मैं बात करूंगा, लास्ट एक पॉइंट है, इसके बाद कल से और एक इसका एनर्जी और पावर, फिर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अभी तो हमने वर्क बात करने वाले हैं, वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमें बात करनी है कि जीरो कब हो। देखो अगर वर्क है, लेट्स सपोज फोर्स इज 10 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 5, याद रखना ये मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूं। फोर्स अगर 10 है तो इस डॉट का मतलब होता है कि आप प्रेडिक्ट कर लीजिए 10 into 50, तो वर्क जो निकलेगा ना वो 50 जूल निकलेगा, ठीक। एसआई यूनिट है इसका। पावर का जो है ना वो वाट है, ठीक, याद रखना। एसआई यूनिट बहुत एग्जाम में बहुत आते हैं एसआई यूनिट्स। तो अब जो ये है ना, ये भी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब देखो वर्क जीरो कब होगा, मैंने कंसेप्ट दिया, ये फार्मूला है। अब वर्क जीरो कब होगा, देखो अगर मैं पार्ट 2 करवाऊंगा यहां से, W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क है ना, अगर क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि भाई फोर्स जो है ना वो 10 है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, तो मुझे बताओ कि वर्क क्या होगी, जूल क्या होगी। तो W को मैं अपनी जगह लिख लेता हूं और फोर्स जो है ना वो 10 है, और इस पॉइंट का एज प्रेडिक्ट होता है, प्रेडिक्ट, तो मल्टीप्लाई में करेंगे, एस का मतलब होता है 0, और W और 10 0 को जिसके नंबर से वो यही आएगा, तो यहाँ पे हमें क्या निकलेगा, ठीक। अब वर्क निकलेगा ना 0। अब कोई फायदा है क्या, चाहे फोर्स 0 हो या चाहे डिस्प्लेसमेंट 0 हो, दोनों सूरत में यहाँ पे हमें 0 ही मिलेगा, ये बात याद रखना। तो
दिस वाज ऑल अबाउट ओनली फॉर वर्क। तो वर्क आपने देख लिया। इसके अलावा अगर वर्क में भी हम देखेंगे कि, और हाँ एक क्वेश्चन ये मैं भूल गया, मे बी 9th में आया होगा, 10th में आया होगा, डिफाइन हमें वहां से क्वेश्चन होता है कि आप बताओ कि 1 जूल किसके बराबर होता है। ये 10th में क्वेश्चन होता है या 9th में क्वेश्चन होता है, प्रॉपर्ली आई एम नॉट रिमेंबर दिस थिंग, कि ये मैं बता देता हूँ लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ इस चैप्टर को मैं एंड कर लेता हूँ। और कल से यानी वो एनर्जी एंड पावर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और वर्क के न्यूमेरिकल जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो भी मैं करवाऊंगा। देखिए एक ये हमारा ना वो पुराना कंसेप्ट वाला है, डिफाइन 1 जूल, पहले लिख लेते हैं उसके बाद हम डिफाइन कर लेते हैं। अगर 10th के बोर्ड एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिले साइंस में कि आप 1 जूल बताओ, तब तो आपको 9th का माइंडसेट में होना चाहिए। ये मैथमेटिक्स ये वैसा कुछ नहीं है, मतलब आपको प्रैक्टिकल करके जाना नहीं, आपको अगर आप इसको बोर्डिफिकेशन से भी चलाओगे तो आप तो काम चलेगा। देखो क्या करना होगा एग्जाम में, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा डिफाइन 1 जूल। अगर मैंने अभी रिसेंटली बताया कि अगर 1 जूल क्या होता है, आप 1 न्यूटन को ले लो, आप 1 मीटर को ले लो, ठीक, तब वो क्या बनेगा, 1 into 1 ऑलवेज क्या होता है, 1 ही होता है ना। 1 into 2 2, 1 is 1 into 1 always 1. Just I will give an example to you people. W is equal to F is to S, और इसका वैल्यू क्या है 1 into 1, that means work will be 1 joule. You got it? I know that will thing, but just move on. Actually I have to define that what is 1 joule. Just listen how I will define this thing. Listen, 1 joule को मैं define कर रहा हूं, देखो डिफाइन 1 जूल को हम कह देंगे फोर्स जब एक बॉडी पे एक्ट होगा 1 न्यूटन और 1 मीटर, उसको हम कहते हैं 1 जूल। लेट्स सपोज बॉडी ए, दिस इज बॉडी ए। जब मैं इसमें फोर्स करूंगा अप्लाई 1 न्यूटन और 1 मीटर, ठीक, और उस वाले चीज को मैं कहता हूं 1 जूल, जो कि वर्क है। अब आपसे क्वेश्चन है कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या है, न्यूटन कहेंगे या एक सेकंड ये भी कहते हो न्यूटन, फोर्स का जो है वो न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस का मीटर है, तो न्यूटन मीटर भी कह सकते हो, ठीक। अब ये जो चीज है ना, ये आपने देख ली, आपने इतना सपोर्ट किया, आज मैं वापस आ गया फिर से आपको ये सिखाने के लिए। तो वर्क मैंने कंप्लीट कर दी, इसके बाद एनर्जी बचती है और पावर बचता है, और इनको मैं आपको करके दिखाऊंगा इन इजी वे, इन ए कॉन्वेंट वे। जस्ट सपोर्ट टू मी, बिकॉज बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो आए हैं तो रुकेंगे नहीं, पैर अपने दबाते रहेंगे, जहां पे कांटे मिलेंगे वहां पे बर्दाश्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और वहां पे एक दिन कोई डेस्टिनेशन ऐसी होगी। तो जस्ट सपोर्ट, पार्ट 2 विल बी रिलीज्ड इन सून। पार्ट 2 भी बना के है, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा उसको, 1.5-2 घंटे का। तो अभी शॉर्ट हमने कर लिया, तो आई विश यू पीपल ऑल द बेस्ट, हैविंग अ गुड